ऐसे फिजिकल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी आप वेलोसिटी ले रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी ले रहे हैं और वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट, ईच केस में आपने ऊपर तो यूनिट लेंथ की लेनी है और नीचे लेंथ लेनी है टाइम की। इसका मतलब जो वेलोसिटी की यूनिट है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू है यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइड बाई यूनिट ऑफ टाइम। अब चाहे मीटर पर सेकंड लें या किलोमीटर पर आवर लें या किलोमीटर पर मिनट लें, तो जो यूनिट है वेलोसिटी की, ऊपर तो यूनिट ऑफ लेंथ लेनी है और नीचे लेना है यूनिट ऑफ टाइम। ये बात अलग है कि टाइम सेकंड आवर मिनट में ले रहे हैं और लेंथ मीटर उसमें लेकिन लेनी यूनिट लेंथ ही है। ऊपर न्यूमरेटर में लेंथ आएगा और नीचे टाइम। इसका मतलब यूनिट ऑफ वेलोसिटी है यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 1 इंटू यूनिट ऑफ टाइम की पावर -1। यही जो पावर है यूनिट की लेंथ की और यही यूनिट ऑफ टाइम की जो पावर -1 है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ, यही डायमेंशंस है। डायमेंशन लेंथ की 1 है और डायमेंशन टाइम की -1 है। वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी जो आप बोलेंगे, तो डायमेंशन जो पावर्स हैं ये वेलोसिटी की डायमेंशंस हो गई कि लेंथ के लिए तो 1 है डायमेंशन और टाइम के लिए -1। वेलोसिटी की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 1 एंड यूनिट ऑफ टाइम की पावर -1, ये आएगा किसी भी केस में। और यही पावर जो कहाँ है, इन्हीं को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इस केस में डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी के लिए बोलेंगे कि जो लेंथ की डायमेंशन है वो तो 1 है और टाइम की जो डायमेंशन है वो -1 है, वो -1 है। इसको इसी को हम बोलेंगे कैपिटल एम जो है, इसको लेते हैं मास। कैपिटल एम जो है, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास तो है ही नहीं इसमें, वेलोसिटी की जो यूनिट आई उसमें लेंथ है और टाइम है, तो मास की पावर 0, मास की डायमेंशन 0 है और जो लेंथ है उसकी डायमेंशन 1 है और जो टाइम है उसकी पावर -1 है, उसकी डायमेंशन -1 हो गई।
तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई मास के लिए 0, लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए -1। मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से, और जो इनकी पावर्स हैं उनको बोलते हैं ये डायमेंशंस हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रखी है आपने, तो उसकी डायमेंशंस को हम ऐसे शो करते हैं। मास की डायमेंशन तो A हो गई, लेंथ की डायमेंशन B और टाइम की डायमेंशन C, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेलोसिटी के केस में m0 L1 t-1 है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेयर A इज द डायमेंशन ऑफ मास, B इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड C इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमें फार्मूला मालूम होगा, तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में हम उसका जो है यूनिट निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, और देख लेंगे कि मास की पावर कितनी है, लेंथ की पावर कितनी है और टाइम की पावर, उसको हम एनालाइज कर लेंगे। केवल हमें इस तरह से आप जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला ऐसे बताते हैं। कैपिटल M मास को कैपिटल M से, तो इसकी डायमेंशंस A हो गई, लेंथ की डायमेंशन B हो गई और टाइम की डायमेंशन C हो गई। ये जो मास, लेंथ और टाइम है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके टर्म्स में जो है आप इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके सिलेबस में हैं। फार्मूले तो बहुत है फिजिक्स में और सबका डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो कुछ जो आपके सिलेबस में उनको डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम मैकेनिक्स, आपका जो शुरू में 11th में वो मैकेनिक्स है, तो उसमें डायमेंशनल फार्मूले जो यूज़ होने हैं, तो उसमें ये लेकर चल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी पहले हम ले रहे हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, और डायमेंशनली लेंथ को भी L से और ब्रेथ को भी L से, तो L स्क्वायर हो गया, तो डायमेंशनली इसकी पावर 2 हो गई। जो पावर है वो डायमेंशंस हो गई लेंथ की, और मास है नहीं एरिया में, टाइम भी नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे m0 L स्क्वायर T0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया, और SI यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर आपको इसके बारे में भी मालूम है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों जो है डायमेंशनली लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तीनों को, L इंटू एल इंटू एल, L क्यूब हो गया। और वॉल्यूम में मास और टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, तो m0 L क्यूब T0, ये इसका डायमेंशनली फार्मूला हो गया। SI यूनिट इसकी मीटर क्यूब हो गई, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। फिर इसके बाद में ये भी मालूम है आपको, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम।
डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास कैपिटल एम से और वॉल्यूम मालूम है एल क्यूब, ऊपर जाके एम एल माइनस 3 हो गया, और डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका ये एम एल माइनस 3 टी ज़ीरो, और इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये केजी स्मॉल के लेना है। इसके बाद ये भी मालूम है आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। दोनों में एल ऊपर है और टाइम नीचे है, एल टी माइनस 1। ये एल टी माइनस 1 तो कितना हो गया डायमेंशनली, डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया एम जीरो एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ये हो गई इसकी, ऐसा यूनिट। उसके बाद में फिर आपका आता है ये एसेलरेशन। एसेलरेशन मालूम है आपको, एसेलरेशन का जो फार्मूला है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए ये मालूम होना चाहिए आपको, और ये जब भी मालूम होगा जब आपने उसे पढ़ा हुआ होगा। तो बहुत सारे फार्मूले इसमें ऐसे आएंगे कि आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा कि कैसे बना, लेकिन फिलहाल उसको हम याद कर लेंगे फार्मूले को, और जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे तो वो फार्मूला ड्राइव करके हमें मालूम पड़ जाएगा कि कैसे आया। अब एसेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी जो है चेंज वेलोसिटी या वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है डायमेंशनली, और नीचे टाइम है, तो ये कितना हो गया एल टी माइनस 2। तो फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम जीरो एल 1 टी माइनस 2। पावर 1 को लिखते ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि पावर 1 है, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में फिर आता है फोर्स। फोर्स भी मालूम है, फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स का जो फार्मूला है वो मास इंटू एसेलरेशन होता है। मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एसेलरेशन डायमेंशनली एल टी माइनस 2 है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल टी माइनस 2। ये बहुत यूज होता है फोर्स जो है, कई फार्मूले में फोर्स जो है होता है, तो डायरेक्ट रख लेंगे इसको डायमेंशनली इसको, और ये आ गया किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, या फिर इतना ना लिख के हम ये लिखेंगे न्यूटन कैपिटल एन से, या फिर न्यूटन। ऐसा यूनिट की बात चल रही है, ऐसा यूनिट की बात चल रही है। केवल एक वर्ड से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज न्यूटन, और छोटे से करेंगे दैट इज न्यूटन, नॉट न्यूटन्स, प्लूरल नहीं होता। फोर्स आ गया। फोर्स के बाद में वर्क। वर्क के बारे में आपको मालूम है, वर्क इज इक्वल टू होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का डायरेक्ट मालूम है एम एल टी माइनस 2, और इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल, तो कितना आ गया ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। डायमेंशनल फार्मूला आ गया वर्क का, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, या फिर सीधे हम कह देते हैं जूल कैपिटल जे, या फिर ऐसे जूल, इसमें स्मॉल जे, इसमें स्मॉल जे। उसके बाद में वर्क के बाद आता है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
दैट इज वेट फोर्स डिवाइड बाई मास। फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू फोर्स होता है, वेट को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। अब ऊपर वेट फोर्स है mL/-2 और नीचे मास कैपिटल M है, नीचे भी M है ऊपर भी M है, तो M की पावर 0 रह गया L/-2 और ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये करते हैं आप पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। पावर का जो फार्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, और वर्क की डायमेंशन आपको मालूम है mL²T-2 निकाल चुके हम। वर्क के लिए डायमेंशनली वर्क हमें मालूम है mL²T-2 है। तो वर्क और फोर्स ये 2-4 डायमेंशनल फार्मूले ऐसे हैं जो कि याद रहने चाहिए। तो पावर की बात चल रही है वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क के लिए mL²T-2, नीचे टाइम है तो mL²T-3 हो गया। अब ये जूल है ऊपर और नीचे सेकंड है, तो जूल पर सेकंड, तो जूल सेकंड की पावर -1, या इसी बात को हम कहते हैं वाट। या तो केवल कैपिटल W से रिप्रेजेंट करिए या ऐसे लिखिए वाट, यहां स्मॉल w रहेगा। तो पावर ये भी बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। अब इसके बाद आपका आ गया लीनियर मोमेंटम। फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड मास इनटू वेलोसिटी। मास m L/T माइनस वेलोसिटी, तो mL/T-1 दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको मालूम है अगर, तो जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जा सकता है। अगर फार्मूला हमें मालूम है फिजिकल क्वांटिटी का तो डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। मेन चीज है कि पहले सबसे हमें फार्मूला आना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब दैट इज मास। हाफ जो है ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास और वेलोसिटी L/T-1 और उसका स्क्वायर, तो कितना आ गया ये mL²T-2। और इसको लेंगे हम जूल, जे कैपिटल जे से जूल। नेक्स्ट आता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ऐसे फार्मूला होता है mgh। ये ऐसे हम कहते हैं कि जैसे ये तो हमारे पास में अर्थ की सरफेस है और एक पार्टिकल को मास स्मॉल m को यहां से h हाइट ले जाएं तो वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क करना पड़ता है वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh इसकी फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो यहां से h हाइट पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी
यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं 0, तो फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास ग्रेविटेशनल एसिलेशन का मालूम है, एसिलेशन का LT-2 और हाइट L, तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया mL²T-2। काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम है, ये भी जूल कहेंगे। एनर्जी जहां भी होगी वहां पर जूल कहेंगे। इसके बाद प्रेशर फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। प्रेशर फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। फोर्स मालूम ही है। अब देखिए फोर्स बार बार यूज हो रहा है, तो डायमेंशनली ये याद होना चाहिए mL/T-2 और एरिया L², तो ये आ गया। ये ऊपर हो जाएगा तो L-1 रहेगा, mL-1T-2। और देखिए ये तो न्यूटन में लेना है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर की पावर -2, ये इसकी यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई। इसके बाद इसमें आता है इंपल्स। अब इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स मालूम ही है mL/T-2 और टाइम t, तो ये आ गया mL/T-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और ये न्यूटन और ये सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। S छोटा लेना है, S छोटा लेना है। उसके बाद में अब ये थोड़ा सा फार्मूला आपके लिए नया है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए जब हम पढ़ेंगे, इसको टॉर्क भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, TORQE, टॉर्क भी बोलते हैं इसको, दैट इज फोर्स इनटू फोर्स आर्म, और फोर्स आर्म में लेंथ, तो ये हो गया mL/T-2 इंटू फोर्स आर्म लेंथ mL²T-2, और ये न्यूटन और ये मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये जब हम स्टडी करेंगे टॉर्क के बारे में, तभी आपको मोमेंट ऑफ फोर्स ये बात मालूम पड़ेगी। काफी दिनों बाद आएगा ये 11वीं क्लास में फार्मूला, लेकिन डायमेंशंस कितनी उसकी डायमेंशनल फार्मूला है, क्या उसकी यूनिट है, वो हमारे पास में अभी से हमें याद करना है इसको। इसके बाद फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग, ये फोर्स जो है जब किसी ऐसे कोई स्प्रिंग होती है और इसको हम इसकी नेचुरल लेंथ से, सपोज करो इसकी नेचुरल लेंथ कैपिटल है, और इसको हम ऐसे इसकी लेंथ एक्सटेंड कर दें x, तो ऐसे फोर्स लगेगा। आप स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, फोर्स ऐसे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फार्मूला आता है F = -kx। अब ये भी डिस्कशन के लिए है, लेकिन यहां हम डिस्कस नहीं कर सकते इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट, k को। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ, फोर्स डिवाइड बाय एक्सटेंशन, तो उसके लिए उसने ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ।
फोर्स मालूम ही है mL_T-2 और नीचे लेंथ है तो ये आ गया mL0T-2। अब ये ऊपर तो न्यूटन है और नीचे लेंथ है तो न्यूटन मीटर -1। अब देखिए जहां पर फोर्स वाला मामला है, फोर्स का हम पूरा का पूरा न्यूटन ले लेते हैं, कैपिटल N। हम शॉर्ट से शॉर्ट यूनिट चाहते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट यूनिट चाहते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एक तरीके से प्रेशर है ये, एक तरीके से प्रेशर है ये, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ऐसे फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स ऊपर है mL_T-2, नीचे एरिया है, ऊपर जाएगा L-1 हो गया। और ये न्यूटन और ये मीटर, मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया न्यूटन मीटर की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है स्ट्रेन। ये फॉर्मूला भी आपके लिए नया है। स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन इन द लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। किसी वायर की आपने लेंथ इंक्रीज की तो एक्सटेंशन इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द स्ट्रेन। ये भी लेंथ में और ये भी लेंथ है तो L0 रह गया, m0 L0 T0। तो ये डायमेंशनल लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। इसके बाद एक फॉर्मूला ये आता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बॉडी की होती है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस आप निकाल चुके हैं mL-T-1। स्ट्रेस था फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस था फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या है डेल्टा L डिवाइड बाय L। इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो F/A का, तो ये आया स्ट्रेस का, और ये L0 है, ये तो रह गया mL-1T-2। और स्ट्रेस किस में था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इस डायमेंशनल ऐसा ही है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ये आ गया। तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रेस का ही आ गया, और स्ट्रेस प्रेशर की तरह है तो प्रेशर की तरह ही हो गया इसका भी। उसके बाद सरफेस टेंशन, ये भी फॉर्मूला आपके लिए नया है। सरफेस टेंशन है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। अब सरफेस टेंशन क्या होती है ये हम जब पढ़ेंगे लेसन को तभी पता पड़ेगा। फिलहाल तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फोर्स ऊपर है mL_T-2 डिवाइड बाय L, तो ये रहेगा mL0T-2। ऊपर फोर्स है, नीचे लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर। तो ये फॉर्मूले आपके जो हैं अभी फिलहाल याद करने हैं आपको, क्योंकि आपको उनकी डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए, उनकी यूनिट मालूम होनी चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला, हमारा चैप्टर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए है, ये सीखने के लिए नहीं कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन को तो हम सीखेंगे, अभी जो हमारे सिलेबस में आने वाले जो फार्मूले हैं उनका डायमेंशनली एनालिसिस कर रहे हैं आप, डायमेंशनली एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको करिए।